नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी, हम आज बात करने जा रहे हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी चल रहा है। तो आइए जानते हैं आज जो हमारे जो हमारी एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसके भूतपूर्व ऑफिसर RK यादव जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए बात करते हैं RK यादव जी से कि वो इस बारे में, इस आतंकवाद के मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो आतंकवाद का मुद्दा हमारे भारत में चल रहा है और जो एक पाकिस्तान जो है उस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान अब से बढ़ावा नहीं दे रहा है जी। ये 35 साल हो चुके हैं। जी। पहले इन्होंने पंजाब में काफ़ी टेररिज्म फैलाया और पिछले 25 साल से जी। कश्मीर में कर रहे हैं। जी। अब इसको हम इस नज़र से ज़्यादा देख रहे हैं कि हमारे एक साथ 17 जवान जो है शहीद हुए। जी। इस वजह से ये मामला ज़्यादा गर्मा रहा है, क्योंकि 17 जवानों की शहादत एक साथ हुई है। जी। तो इससे देश में एक रोष है, हमारे अंदर भी रोष है। हम भी इसको अब गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन हमारे में एक थोड़ी ये हमारी गवर्नमेंट में भी कहूँगा मैं, और हम मीडिया में भी कहूँगा जी। कि जब 8 जवान मरते हैं, 4 मरते हैं, 5 मरते हैं, तो इतना शोर नहीं हुआ। जी। नहीं करते, वो उसको एक मामूली घटना समझते थे। लेकिन क्योंकि एक साथ 17 जवान शहीद हुए हैं, 18-19 जो हैं वो अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये इसलिए एक मेजर अटैक माना गया टेररिज्म का। जी। टेररिज्म यहाँ चल ही रहा था, उसकी एनॉर्मिटी या उसकी ग्रेविटी को इस 17 से अब हम कंपेयर करके ज़्यादा हम जोश में हैं और रोश में हैं। और मीडिया ने भी अब इसको ज़्यादा हाइप किया है, ज़्यादा इस पर दिखावा हो रहा है। और हमारे सो कॉल्ड जितने भी डिफेंस के एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं, ये सब अब अपनी अपनी राय आके हर चैनल पे दे रहे हैं। और इसके क्या इप्स एंड बट्स हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इसलिए ज़्यादा अब शोर हुआ है। नहीं, जैसे देखा जाए कि आज की तारीख में चाहे चैनल्स हों, चाहे जबकि नेता लोग हमारे देश के कम बोल रहे हैं, लेकिन चैनल्स पे सब कुछ दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे हम अटैक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये क्या हमारे देश के लिए खतरा नहीं है? ये अटैक किस किस्म का अटैक, पहले तो ये नहीं बोल पा रहे हैं। ये जैसे अटैक, जैसे मान लिया हम पूरा उनको बता देते हैं कि आज हमारे साथ में ये हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये किया, हमारे नेताओं ने ये किया, यहाँ मीटिंग करी है, ऐसे करेंगे हम, वहाँ ऐसे अटैक करेंगे। तो ये क्या एक जो हम पॉलिसी जो हमारी है वो लीक हो रही है? ये कुछ लगता नहीं कि आतंकवाद को हमारे यहाँ मतलब बढ़ावा मिलेगा इसका? नहीं, ये तो पाकिस्तान भी दिखा रहा है। उनके जेट सड़कों पे उतर रहे हैं और उनकी जो भी मीटिंग होती है वहाँ पे मीडिया उसको कवर करता है। वो ये कोई पॉलिसी डिसीज़न कोई ओपन नहीं हो रहा है। ये ना तो पाकिस्तान कर रहा है कि पाकिस्तान की तैयारियाँ दिखाई जा रही हैं कि वो ऑफेंसिव होगा, डिफेंसिव होगा, बचाव करेगा। ये वहाँ पे एक एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जो अपना DGMO है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि एक राइट टाइम पे राइट रिप्लाई देंगे। या हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम इनको जो इसके परपेट्रेटर्स हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ये 2 स्टेटमेंट आई है। इसके अलावा कोई पॉलिसी डिसीजन तो ना सरकार की तरफ से डिक्लेयर हुआ है, ना किसी ऑफिसर ने किया। जी। तो जैसे ये मुद्दा बन चुका है आतंकवाद का, और अब हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम इस पे जो है कुछ कार्रवाई करें, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आप अगर जैसे शोर मचा हुआ है जी चैनल्स पे कि लड़ाई करें, तो लड़ाई का कोई एजेंडा नहीं है इस वक्त। जी। हमारे पास अगर जिस रीजन में टेररिज्म हो रहा है जी। वहाँ पर एक ही एजेंडा हो सकता है, वो ये है कि हम POK और गिलगिट और बाल्टिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, जी। जो कि हमारा ही हिस्सा है। एक तो डायरेक्ट एक्शन ये बनता है, उसके लिए इनकी कोई तैयारियां नहीं है।
उसका पूरा रोड मैप इनको बनाना पड़ेगा। ये इनको अपना एजेंडा बताना पड़ेगा कि हमने इस हिस्से पे अपने पे कब्जा करके वापस लेना है। उसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब क्योंकि ये तैयारियां भी शुरू करते हैं तो अभी इसमें ये 2-4 महीने का काम नहीं है, ये लंबी प्लानिंग से करना पड़ेगा। साथ में इधर चाइना बैठा हुआ है, उसको हमने न्यूट्रलाइज करना होगा। पाकिस्तान को वहाँ से कैसे खदेड़ना होगा, उसकी तैयारी किस तरह की होगी, ये कुछ फैक्टर्स हैं। फिर एक ये एटॉमिक हथियार का दिखावा चल रहा है, इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। लड़ाई का ये मकसद है तो लड़ाई को इस तरीके से लड़ना चाहिए। अदरवाइज़ और जैसे चैनल्स में चल रहा है आजकल सर्जिकल स्ट्राइक, कोवर्ट ऑपरेशंस, ये छुपे हुए अटैक, ये चीज़ें लड़ाई का हिस्सा नहीं है। ये टेम्परेरी रिलीफ है एक किस्म का, जो लड़ाई में उसमें आप पाकिस्तान पे को एक किस्म से डिवाइड करने का कुछ नहीं है इसमें, ना हमारा हिस्सा वापस लेने का। ये एक काउंटर एक्शन है। तो लड़ाई की जहाँ तक बात है, लड़ाई के लिए अभी कोई माहौल नहीं है और लड़ाई का कोई मुद्दा नहीं है। या तो सरकार को लड़ाई का मुद्दा बनाना चाहिए कि हमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना, एक तो लड़ाई का वो मुद्दा बनता और उसके लिए पूरी तैयारी में समय लगता है। जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था कि बांग्लादेश में लड़ाई से पहले लड़ाई 1 साल से चल रही थी और उसी का ये असर था कि हमारी फोर्सेस ने 13 दिन के अंदर 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर कराया पाकिस्तान के। वो लड़ाई 1-1.5 साल पहले से चल रही थी, जो कि हमारे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुफिया एजेंसी रा को फ्री हैंड दिया था और रा के जो फाउंडर आर एन काओ थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग से पाकिस्तान आर्मी को इतनी बुरी तरह हैरेस किया था 1 साल तक कि जब हमारी फोर्सेस गई थी तो उन पाकिस्तान आर्मी इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने सरेंडर करना ही उचित समझा। अदरवाइज़ 93,000 की फोर्स अगर लड़े तो वो कई महीने लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने 13 दिन में ही सरेंडर कर दिया क्योंकि उनको 1 साल से हरेस किया जा रहा था, उनका जीना दुर्भर किया था और वो अपनी जान बचाते हुए फिर रहे थे। ये लड़ाई इस तरह होती है, लड़ाई की ये प्लानिंग होती है। तो ये सरकार प्लान करे कि उनको पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस लेना, उसके लिए किस किस्म की लड़ाई करनी है, पाकिस्तान को कैसे न्यूक्लियर उनका जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, वो हम कर सकते हैं। सब हमारे पास अरेंजमेंट है, सरकार कैपेबल है। ये है कि अब ये डिसाइड करना है कि हमें ये करना है या नहीं करना। जी, जैसे कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ जो कैंप चलाए जा रहे थे वो रिहायशी इलाकों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने इस डर से कर दिया कि अगर इन केस भारत अटैक करता है तो वहाँ की आम जनता भी मारी जाएगी। तो ये क्या सही है या गलत है? ये हाइपोथेटिकल बातें और अनवेरीफाइड है जी। ये इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। हमारे पास इसकी खबरें आती हैं कि कैंप वहाँ पे चल रहा है। ये मिसगाइड करने के लिए भी कहा जा सकता है जी, ताकि हमारा जो सर्जिकल ऑपरेशन का एक दिमाग बना हुआ है हमारे इधर कुछ लोगों का, जो कि सरकार की तरफ से इस पर कोई हाँ या ना कुछ नहीं हुआ है, तो वो उसकी तरफ से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। वहाँ पे कैंप्स चलते रहते हैं, कैंप्स एक जगह फिक्स नहीं है, कैंप्स वो करने के बाद शिफ्ट कर देते हैं, वो जंगलों में चलते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन उनकी मालूम करना बहुत मुश्किल होता है और वो चलते रहे हैं और अब से नहीं चल रहे हैं, पिछले 25-30 साल से चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे वहाँ पे। तो जैसे कि आज का ये मुद्दा आतंकवाद का मुद्दा बना हुआ है और हर इंसान भारत का हर आदमी, हर नागरिक ये चाह रहा है कि किस तरह से ये आतंकवाद ख़त्म होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आतंकवाद जब भी ख़त्म होगा जब सरकार पाकिस्तान के किसी एक टुकड़े को अलग करेगी। पाकिस्तान के 4 स्टेट हैं, इसमें एक पंजाब है, एक सिंध है, बलूचिस्तान है और पख्तूनिस्तान जिसको फाटक एरिया बोलते हैं।
4 स्टेट हैं, इसमें जो पंजाब के पॉलिटिशियंस हैं और या यहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो पूरा रूल करते हैं। सिंधियों की, बलूची और पख्तूनियों की कोई से नहीं है। वहाँ पे अहमदियाज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ। पख्तूनिस्तान इनसे अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान की लड़ाई चली रही है, वहाँ पे वो लोग, वहाँ पे इनकी आर्मी बड़ा अत्याचार कर रही है। लड़कियों का वहाँ रेप हो रहा है। जवान लड़के जितने भी उनको उठा के ले जाते हैं और उनकी लाशें भी नहीं मिलती। उसके वो बलूचिस्तान इनसे अलग होना चाहता है। सिंध में भी एक स्टेज पे आज़ादी की आवाज़ उठी थी, क्योंकि ये जो पंजाब डोमिनेटेड मुस्लिम्स हैं उनका पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी पे कब्ज़ा है, वहाँ की आर्मी पे कब्ज़ा है। वो कोई भी स्टेट इन पंजाबी मुस्लिम्स के साथ नहीं रहना चाहता, जो तीनों स्टेट। अब ये सरकार को डिसाइड करना चाहिए कि पाकिस्तान की कमज़ोर नस क्या है और उसको हम कैसे दबाएं। ये सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, कोवर्ट ऑपरेशन से नहीं होगा। वो एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा होते हैं जिसको सरकार किस तरह इंटेलिजेंस और आर्मी के कोऑर्डिनेशन से करे, जैसा कि बांग्लादेश लिबरेशन में किया था, वो इनको प्लान करना पड़ेगा। हम टेररिज्म से पाकिस्तान से जब ही छुटकारा पा सकते हैं कि हम POK और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने साथ मिलाएं, पहला। और दूसरा, और आगे भी चल के कुछ करना है तो पाकिस्तान के एक हिस्से को उससे अलग कराएंगे। पाकिस्तान के टुकड़े करने पड़ेंगे, तभी हिंदुस्तान में टेररिज्म ख़त्म होगा और पाकिस्तान तभी चुप बैठेगा। आइए अब बात करते हैं कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में भी इंडियन मुजाहिदीन या कुछ ऐसा आतंकवाद पैदा हुआ यहाँ पे, तो इसको अंदर से, जो हमारे इंडिया के अंदर का आतंकवाद है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, इस विषय पे मैं एक बात कहूँगा जी। अगर आप देखें जी। मोदी जी की सरकार को इस वक्त मेरा ख्याल है 28-30 महीने होने जा रहे हैं। आधा पीरियड उनका पूरा हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि कोई ऐसा मेजर टेररिस्ट अटैक इंडिया में किसी और जगह नहीं हुआ। इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब से सरकार बनी है, नए NSA यहाँ पे आए, अजीत डोवाल, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इंटेलिजेंस के चीफ काफ़ी मुस्तैद हैं और जितने भी ये छोटे मोटे मुजाहिदीन और ये दूसरे एलिमेंट सर उठाते हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हमारे यहाँ IS का कोई ख़तरा नहीं, वो पूरा इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और इस वक्त जो इंटेलिजेंस का अपरेटस है पूरी तरह एक्टिव है। आप देखेंगे पिछले 2.5 साल में कोई ऐसा बड़ा मेजर अटैक इंडिया में नहीं हुआ, अगर हम कश्मीर का ये थोड़ा हिस्सा छोड़ दें तो। और ये एक भ्रम मैं दूर करना चाहूँगा कि पीछे पठानकोट और गुरदासपुर में जो अटैक हुए थे, इंटेलिजेंस की तरफ से पूरी इनके पास वार्निंग आई थी। ये लोकल पुलिस या जो ग्राउंड फोर्सेस जो काम करती हैं, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया, और इस वजह से गुरदासपुर और पठानकोट में अटैक हुए थे। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इंटेलिजेंस हमारी बिल्कुल जो है ऑन द हील्स है, बिल्कुल मुस्तैद है। ऑफिसर्स बुरी तरह इन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, उनमें भी जोश है, रोश है और होश है जी। तो ये कोई पनपने वाला नहीं है अपना। जो इंटरनल टेररिज्म है, जो कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से रेडिकलाइज होके अपने आप टेररिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं, बाहर की फोर्सेस यहाँ पे कोई ऐसी काम नहीं कर पा रही है। तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जैसे कि अभी टीवी पर दिखाया गया था कि हमारे थल सेना, जल सेना, वायुसेना और प्रधानमंत्री जी और अजीत डोभाल जी ने मीटिंग की है, और वो कहाँ मीटिंग की है वो सारी डिटेल हम मीडिया में खोल के देते हैं। ये गलत है या सही है? क्योंकि ये भी हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर जब निकलते हैं मीडिया उनका फ़ोटो लेके अपनी तरफ से बातें कर लेते हैं, ये मीटिंग हुई, यहाँ से निकले हैं, लेकिन उन्होंने क्या मीटिंग हुई, क्या हुआ, उन्होंने क्या डिस्कस किया, ऐसी चीज़ तो कोई बाहर आ नहीं रही है और ना आएगी और ना मिलेगी मीडिया को ये चीज़ें। ये बैठ के जैसे अब बाहर निकले और डिफेंस मिनिस्टर ने ये कह दिया कि हम उनको जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको सही ठीक करेंगे, तो उससे फिर अनुमान लगाया जाता है। अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ आप समझ नहीं सकते कि बाहर आएगी और ना आने की कोई उम्मीद। चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप हमारे देश की जनता को, भारत की जनता को क्या कहना चाहते हैं? आप ये उड़ी अटैक के बारे में कहना चाह रहे हैं या ओवरऑल? ओवरऑल ये है कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। सबसे पहले मैं देश की जनता को एक चीज़ से निश्चिंत कराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेट है उससे बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। पीछे एक पाकिस्तान के जनरल ने, सर्विंग जनरल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान से तो आखिरी लड़ाई होगी। उस जनरल को पाकिस्तान आर्मी ने कैद कर दिया है। ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का अंदर का ऑपरेटर्स भी जानता है कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान से लड़ाई हुई तो वो आखिरी लड़ाई। देश, हमारी सर्विसेज, इंटेलिजेंस, एयरफोर्स, सब की तरफ से मैं आश्वस्त हूँ और आज देश को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह की प्लानिंग करके पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना है। और इस टेररिज्म से हमारा खून भी खोल रहा है, जो हमारे 17 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो 5, 4, 2, 1 भी जवान मरता है वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। जी। हमें इस वक्त गुस्सा ज़्यादा इसलिए आया कि 17 एक साथ मरे हैं। नहीं, जो एक मरे, चाहे घायल, मैं तो कहूँ घायल हो जाए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक किस्म से रोष की बात है। तो देश के लिए ये है कि आश्वस्त रहें। पाकिस्तान से अगर लड़ाई हुई, प्लान की, तो हम ही करेंगे। पाकिस्तान लड़ाई नहीं करेगा। पाकिस्तान ऐसी कायरतापूर्ण कार्रवाई करता रहेगा जो कर रहा है पिछले 30 साल से, वो यही करना चाहता है, करता रहेगा। हाँ, इस सरकार को, ये सरकार सक्षम भी, प्राइम मिनिस्टर भी ये सक्षम है। जैसा इंदिरा गांधी ने किया था ये प्रधानमंत्री कर सकते हैं। पाकिस्तान को एक कुछ हिस्से को बिल्कुल अलग कराना चाहिए। हमें अपना POK गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लेना चाहिए और पाकिस्तान का एक इंडिपेंडेंट कंट्री और इसमें से निकल सके, उसी से के बाद ही हम लोग यहाँ चैन से बैठ पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी। तो देखा दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद थे श्री RK यादव जी, जो RAW के भूतपूर्व ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने इस आतंकवाद के मुद्दे पर सभी जानकारी दी और ये सच है कि जो यादव जी ने बोला है, हम कहते हैं कि ये ऐसे ही हो और आगे पाकिस्तान के टुकड़े हों या जैसे भी आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। बस हम यही कहेंगे। इसी के साथ अजय शास्त्री के साथ VCR न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजीत सिंह।